राधे राधे सभी को। आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, पहले मैंने बैक पार्ट ले लिया है। अस्तर और साड़ी वाला पीस इस तरीके से ले लेंगे। अस्तर वाले पीस में हमारे जो निशान लगे हैं उसको इस तरीके से कर लेंगे। पीछे की साइड साड़ी का पीस के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। बैक पार्ट में सिलाई होती है, वही मैं आपको बताऊंगी सिलाई वाला। पहले नीचे दोनों पार्टों को मिला के इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से कपड़े को खोल के ऊपर साड़ी वाले पीस पे सिलाई कर लेंगे। देखिए, नीचे हमने सिलाई लगा ली है। अब साइड में हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे मशीन से। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। मैं मशीन से कच्चा कर लेती हूँ इस पर। कच्चा करने के बाद फालतू कपड़े को कट कर लेंगे। गले पे से भी कट कर लेंगे फालतू कपड़े को। अब इसको साइड में रखेंगे। सामने वाले पार्ट उठाएंगे। इस तरीके से कपड़ा फिट कर लेंगे इन पे भी कच्चा कर लेंगे मशीन से ही। अगर आप मशीन से ना कर पाए तो आप हाथ से भी कर सकते हैं कच्चा। इस तरीके से कपड़े को बैठा के अच्छे से। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कपड़े में झोल ना आए। देखिए, नीचे अस्तर वाला कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने साड़ी वाला पीस मोड़ने के लिए वही रख लिया इसमें। फालतू कपड़े को कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस दूसरे पार्ट में भी करेंगे ऐसे ही। अस्तर हमेशा गले की साइड से मिला के रखें पहले। देखिए, बाजू लेंगे। बाजू में देखिए, मैंने जब कटिंग करते वक्त कपड़ा कम था, बाजू में जोड़ कैसे लगाते हैं बताऊंगी। पहले दोनों तरफ साइड में जोड़ लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा 2-2 इंची के करीब। दोनों साइड बाजू में जोड़ लगा लिया है मैंने दोनों तरफ। अब इस तरीके से जोड़ को खोलेंगे, इस तरीके से अच्छे से हाथ से बैठा लें। देखिए, साड़ी का पीस था वो भी हमारा कम था। जैसे मैंने इसमें जोड़ लगाया, साड़ी के पीस में भी जोड़ लगाना पड़ेगा। पहले हम साइड में इस तरीके से 2 या 3 इंची के करीब जोड़ लगा लें। कपड़ा लेके ऊपर से एक सिलाई कर देंगे जोड़ पर ही। ये जोड़ हमें दोनों साइड लगाना है। अस्तर वाला कपड़ा इस तरीके से फिट करके अब सिलाई कर देंगे किनारी, पहली सिलाई किनारी की जगह। दूसरी बाजू भी इस तरीके से करेंगे हम। पहले हम सिलाई कर लेंगे बाजू पे इस तरीके से। इस तरीके से खोलेंगे बाजू को, मुंह फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और जो हमारा साड़ी का पीस होता है हमें उस पर सिलाई करनी है। सिलाई करते वक्त एक हाथ आगे लगाएं तो सिलाई बहुत फिनिशिंग से लगती है हमारी। देखिए, जब आप इतना काम कर लें तो पीछे हमें कच्चा, चाहे आपकी इच्छा है, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना कपड़े में झोल ना पड़े हमारे। और जो फालतू कपड़ा है बाद में कैंची से कट कर लेंगे इसको। दूसरी बाजू पे भी सेम यही प्रोसेस कर लें।
बाजू पे देखिए लेस इस तरीके से लगा लें, बीच में सेंटर पे लगा के लंबी सिलाई करें, इस तरीके से मोड़ें और पक्का कर दें ताकि लेस हमारी निकले ना। देखिए दोनों बाजू में मैंने लेस लगा ली है। अब साइड में रखेंगे। हम प्लेट कैसे डालनी है अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए प्लेट डालना थोड़ा मेन काम होता है हमारे ब्लाउज के अंदर, क्योंकि इससे हमारी फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। एक कपड़े को साइड में रखेंगे, पहले नीचे वाली प्लेट डालते हैं, आधे इंच के करीब गहरी होनी चाहिए प्लेट हमारी। ऊपर आके इस तरीके से टाँकी बांध देंगे इसमें। अब दूसरा पार्ट इसी के पीछे लगा लेंगे। नीचे वाली प्लेट डालनी सबसे पहले हमें, आधे इंच के करीब होनी चाहिए प्लेट हमारी। बस हमें प्लेटों पे ऊपर आके टाँकी बांध देनी ताकि हमारी प्लेटें खुले ना अच्छे से। देखिए जब भी हम प्लेट उठाएं हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा और ऊपर वाला कपड़ा अस्तर का साथ में होने चाहिए। इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे और सिलाई कर देंगे, ऊपर आके हम टाँकी लगा देंगे इस तरीके से। देखिए हमारी सारी प्लेटों पे सिलाई लग चुकी है, कुछ इस तरीके से आएगी लगने के बाद। ब्लाउज में हुकाई की पट्टी कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ आसान तरीके से। देखिए पहले हम ये वाला पार्ट ले लेंगे, फालतू कपड़े को कट कर लेंगे। 2 इंच के करीब मैंने चौड़ी पट्टी ली है अस्तर वाली, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अच्छे से कपड़ा लेके दबा देंगे सिलाई को। इस तरीके से लगाएंगे हम इस पट्टी को। ये केवल अस्तर की ही लगती है पट्टी। इस तरीके से पट्टी के ऊपर एक सिलाई कर देंगे जड़ में इसकी। पट्टी को फोल्ड करेंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि सिलाई को बाद में खोलने के बाद हमें तुरपाई करनी पड़ती है। इस पट्टी पे हमें इस सिलाई को बाद में धेड़ दें तुरपाई करने के बाद। देखिए पट्टी लग चुकी है हमारी। हमें दूसरी पट्टी बताता हूँ कैसे लगानी है। देखिए मैं आपको बताया तो मैंने कितना कपड़ा लिया था। देखिए मैंने साड़ी का और अस्तर वाला पीस 5 इंच छोड़ा लिया है। दोनों को कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे, अस्तर वाला में अंदर रखना है और इस तरीके से लंबी सिलाई कर देंगे पट्टी को। फालतू कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखेंगे और नीचे से सिलाई करनी शुरू करेंगे इस पट्टी पे हम। इस तरीके से अंदर को मोड़ना है कपड़ा। ये इस पट्टी की जड़ में सिलाई करनी है एक। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इस पट्टी के अंदर ही कर लेते हैं हम नीचे की साइड। देखिए पट्टी लग चुकी है हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ। देखिए दोनों पट्टी लगने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। देखिए पट्टी लग चुकी है दोनों पार्टों में। इन्हें साइड में रखेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे, इसे प्लेट किस तरीके से डालनी है बताता हूँ मैं आपको। इन प्लेटों को थोड़ा गहरा कर लेंगे, इस तरीके से उठाएंगे, आधे इंच के करीब नीचे से दबा के इस तरीके से सिलाई लेके जाएंगे ऊपर और एक टाँकी लगा देंगे ताकि हमारी प्लेट खुले ना। दूसरी प्लेट भी हमें इस तरीके से डालनी है, आधे इंच के करीब गहरी प्लेट होती है हमारी ये। अब देखिए कंधे जोड़ लेंगे हम इसके पहले। कंधे जोड़ने के बाद साइड में कच्ची सिलाई कर लेंगे।
ताकि हमारे आगे पीछे के पार्ट सेट हो जाए एकदम से, आगे पीछे ना सरकें। दूसरी साइड भी इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। एक कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। छाती इसकी 44 तो चौथाई वक्रा 11 हो गया। कमर इसकी 40 तो चौथाई वक्रा 10 इंच हो गया। इस तरीके से निशान लगाने 10 इंची पे नीचे और ऊपर 11 इंची पे भी चौक से एक निशान लगा लेंगे। जहाँ पे फिटिंग का निशान लगा, फिटिंग फिर सिलाई करनी है हमें। अब इसी निशान में हम फिटिंग वाली सिलाई कर देंगे। दूसरी साइड भी इस तरीके से सिलाई कर लेंगे हम। अब मैं इसमें बाजू लगाना बताऊंगी कैसे लगाते हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैंने बैक पार्ट जो है सिलाई वाला बनाया है, तो हमें आगे वाले जो पार्ट होते हैं उसमें हमें तुरपाई करनी पड़ेगी। 2 इंच के करीब मैंने मार्जिन छोड़ दिया था। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे, इस कच्ची वाली सिलाई कर देंगे। इस पट्टी पे बाद में तुरपाई कर लेनी है हमें। दोनों साइड इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे और बाद में तुरपाई कर लें इस पट्टी पे। देखिए गले के लिए मैंने तिरछी पट्टी काट ली थी। गले की जो हमारी तुरपाई वाली पट्टी बनती है ब्लाउज में, इस तरीके से बनती है वो। कम कपड़ा हो तो इस तरीके से पट्टियों को जोड़ लें। ए शेप में इस पट्टी को रखें, इस तरीके से एक सिलाई लगा लें और ऊपर से भी एक सिलाई लगा दें। देखिए इस ऊपर सिलाई लगाने के बाद पट्टी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। गले में पट्टी कैसे लगानी है बताऊंगी मैं आपको। देखिए गले को इस तरीके से खोलेंगे, पट्टी को फोल्ड करेंगे, आधे इंच के करीब पट्टी आगे को छोड़ेंगे। अब सिलाई करनी शुरू कर देंगे पूरे गले पे। मैं आपको थोड़ा आगे से समझा देती हूँ बारीकी से। एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। देखिए बाद में इस तरीके से फोल्ड मोड़ के इस पट्टी पे तुरपाई कर लेंगे। देखिए बाजू को इस तरीके से नाप लेंगे मुद्दे की तरफ से और मोहरी इसकी 6.5 इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसी निशान पे हमें सिलाई कर देनी है। बाजू को सीधा करेंगे, मुड्ढे के अंदर डालेंगे इस तरीके से सेंटर में लाके। एक बार बाजू चढ़ाने से पहले हम नाप लेंगे हम बाजू को कि कोई हमारी छोटी बड़ी तो नहीं। देखिए हमारी इतनी बड़ी बाजू हमारी ज़्यादा ही है, तो हम निशान लगा लेंगे चौक से। जहाँ पे हमने निशान लगाया है उससे आधे पे हमें सिलाई लगानी है। वैसे इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जहाँ पे निशान लगाया था उससे आधे पे हमें सिलाई करनी है। अब इस बाजू को सीधा करेंगे, कंधे के अंदर डालेंगे। सिलाई का जो नीचे वाला सेंटर है उसको सेंटर से मिला के सिलाई करना शुरू कर देंगे हम। देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए एक बार में बाजू लग के हमारी तैयार हो चुकी हैं बड़ी फिनिशिंग से दोनों साइड की। देखिए बाजू ब्लाउज बन के रेडी हो गया है।